नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिगो संकट के 5 दिन बीत चुके हैं। अभी भी यात्री देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। यात्रियों में त्राहिमाम है। इधर सरकार ने इंडिगो को अल्टीमेटम दे दिया है। कल रात 8 बजे तक परेशान पैसेंजर्स का रिफंड कर दिया जाएगा, वरना एक्शन होगा। लेकिन सवाल ये कि सरकार ने रिफंड की डेडलाइन को इंडिगो को दे दी है, लेकिन दंड कब देगा? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। देखिए जरा। दर्द, मायूसी और गुस्सा, कतार में खड़े पैसेंजर्स का दर्द, एयरपोर्ट पर फूट फूट कर रो पड़े यात्री, खून के आंसू रुला रहा इंडिगो। ठंडे फर्श को यात्रियों ने बनाया बिस्तर। छूट गई मीटिंग, ट्रिप हुई कैंसिल। एयरपोर्ट पर यात्रियों में त्राहिमाम। इंडिगो ने रुला दिया। तो सवाल यह है कि सरकार आखिरकार कब रिफंड जो है वो तो दिलवाने की तारीख हो गई, लेकिन कब देंगे दंड? जहां केंद्र सरकार की इंडिगो को चेतावनी सामने आ गई है। इंडिगो को कल रात 8 बजे तक मिला है अल्टीमेटम। इंडिगो सभी यात्रियों का पैसा रिफंड करे, डीजीसीए की तरफ से कह दिया गया है। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को कल तक का समय दे दिया है। इंडिगो को कल रात यानी रविवार रात 8 बजे तक रिफंड करना होगा। ये बात डीजीसीए की तरफ से कह दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि ये तो चलिए रिफंड की बात है, लेकिन कुल मिलाकर सवाल यह है कि सजा कब मिलेगी। और जो ये लोग परेशान हुए हैं, जो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कई लोगों का ब्रेकडाउन हुआ है, लोग परेशान हुए, उसका हिसाब आखिरकार ये कंपनी कब देगी, सरकार कब दंड देगी इन तमाम चीजों के लिए? क्योंकि देखिए, ये जो पूरी परिस्थिति अगर आप समझे तो ये अचानक से पैदा नहीं हुई है। लगभग 2 साल पहले ये सब तय था कि इस तरह की स्थिति जो है ना हो, इसके लिए व्यवस्था कर लीजिए। बावजूद इसके इंडिगो ने व्यवस्था नहीं की है। और सवाल ये भी कि आखिरकार आम जनता जो इतना हलकान हुई, इतना परेशान हुई, आखिरकार उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और जो क्रू मेंबर्स हैं, जिनके साथ जिस तरह से बातचीत की है लोगों ने, क्योंकि वो परेशान थे, आखिरकार क्या वो भी ये डिजर्व करते थे? ये 6 तस्वीरें हैं। देखिए, तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं। कमोवेश स्थिति हर जगह पर बिल्कुल एक है। दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, लखनऊ, पटना, जयपुर, तमाम जगहों की तस्वीरें देखिए। हर तरफ आपको लोग झगड़ते हुए मिलेंगे, हर तरफ लोग कुछ ना कुछ पूछते हुए मिलेंगे। लोगों में एक अलग ही निराशा है, लोग परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। बिल्कुल फंसे हुए से महसूस कर रहे हैं ये लोग। और ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक है कि एक अव्यवस्था जो इंडिगो, जो लगभग 60% हिस्सेदारी रखती है, अगर आप एयरलाइंस में समझें, इसको ऐसे समझिए, इसके स्वामित्व को, सबसे ज्यादा फ्लाइट्स इसकी चलती है, इसने जो कदम उठाए उसके बाद जो परेशानियां हुई हैं, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब तो जांच हो रही है, पता तो चलेगा कि आखिरकार क्या है और ये क्यों हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जो ये मनमानी हुई, इसके पीछे जो लोग रोए, जो लोग परेशान हुए, अब उसका क्या, उसकी सजा कब आखिरकार इस एयरलाइंस को मिलेगी, ताकि सबक इनको हमेशा के लिए रहे कि आने वाले समय में आप ऐसी किसी तरह की परिस्थितियों को ना कर सकें। कम से कम वो नजीर पेश करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ आप ये भी समझ लीजिए कि एक तरफ जहां इंडिगो में स्थिति ये हुई, और आपको ये भी बता दें कि हवाई किराए की जो मनमानी पर ब्रेक है वो भी लगाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि सरकार ने हवाई सफर का किराया तय कर दिया है। इसको समझिए ऐसे, 500 किलोमीटर तक जो किराया है वो 7500 रुपए होगा। 500 से अगर 1000 किलोमीटर के दायरे पर आप जा रहे हैं तो किराया 12000 रुपए फिक्स किया गया है। 1000 से 1500 किलोमीटर तक अगर आप सफर तय करेंगे तो 15000 तक का किराया जो है वो लिया जा सकता है। और 1500 किलोमीटर से ज्यादा का 18000 किराया तय किया गया है। मतलब कल तक जो फ्लाइट आपको दिल्ली से मुंबई की या दिल्ली से चेन्नई की, लाख रुपए से भी ज्यादा दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट थी। तो कुछ परेशान यात्रियों की तस्वीरें आप देखिए और आप उसको देखकर समझेंगे कि आखिरकार यात्री कितने परेशान हुए हैं, किस हद तक उनकी निराशा नजर आई है। तो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए भीड़ है। और ये तस्वीर गुजरात की बताई जा रही थी, एयरपोर्ट की, अहमदाबाद की। यहाँ पर आप गांधीनगर की अगर आप देखिएगा, क्या बेबसी है। आप समझिए
कि लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, लोग टूटते हुए नजर आए हैं, लंबा इंतजार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आपके सीनियर कहाँ है मैम? तो अगर आप हर तस्वीर ही देखिएगा तो हर तस्वीर अपने आप में बता रही है कि क्या कुछ ये कहानी रही है। और वहीं आपको बता दें कि अब सवाल ये है कि ये जो बेबसी लोगों की दिखी है, ये जो लोग रोते हुए नज़र आ रहे हैं, ये जो लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, इनका क्या? आखिर इनकी बेबसी का जो कारण बनी है इंडिगो, उसको सज़ा कब मिलेगी? वाराणसी एयरपोर्ट से आकाश यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे पैसेंजर्स इंडिगो की मार से त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। ठीक बाहर आप देख सकते हैं कि इंडिगो के टिकट काउंटर पे किस तरीके से बनारस के इस एयरपोर्ट पर भीड़ लगी है। लोग घंटों से जूझ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। कहाँ से है सर आप? मैं बनारस से हूँ। मेरे कुछ गेस्ट आए हुए थे, ये मलेशिया से। इनकी फ़्लाइट वाया अहमदाबाद आए हैं। अहमदाबाद से इनकी फ़्लाइट में इनकी लगेज नहीं आई है। 2 लगेज से परेशान। उनकी इमरजेंसी मेडिसिन है, वो एक हार्ट का पेशेंट है, एक मैम के आँख में प्रॉब्लम है। वो 2 दिन से बहुत परेशान है। मलेशिया का मेडिसिन है, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो 2 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं। अब परेशान हो गए, उनकी पूरा ट्रिप स्पॉइल हो गया है। काशी का पूरा ट्रिप स्पॉइल हो गया है। 2 दिन से परेशान है। कब तक जवाब एयरलाइन का क्या जवाब आ रहा है? एयरलाइन हेल्पलाइन पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। यहाँ पे कोई कुछ करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कल आइए, परसों आइए, ऐसे 3 दिन से हम लोग परेशान हैं। सारा सामान अंदर ही है? सब सामान अंदर है। 2 बैग उनका पूरा सामान ही अंदर है। पूरा बड़ा बैग अंदर ही है इनका दोनों। अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया कि कब तक मिलेगा? आज एयरलाइन का कॉल आया था, वो बोले कि आज आपका हो सकता है कि आज आपको मिल जाए। आप एक बार जाके एयरपोर्ट पता कर लीजिएगा, उसके लिए हम लोग आए हैं। कहाँ से हैं आप? बलिया से हैं। बेंगलोर जाने के लिए 4 तारीख को निकले हैं। ठीक है, 4 तारीख की फ्लाइट थी। 4 का कैंसिल करके पीएनआर नंबर दिखाइए। अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है सर। कैंसिल नहीं हुआ है फ्लाइट, कैंसिल नहीं दिखाया है ना? 2 घंटे का डिले कर रहे हैं। 2 घंटे 3 2 घंटे करते हुए अभी 60 आवर्स हो गया है। हमारी फ्लाइट जो है तक ये लोग 6E499 ये फ्लाइट आई थी। मुंबई वालों ने शोरगुल किया, हमारी फ्लाइट को 144 करके कन्वर्ट करके मुंबई या कहीं बेंगलोर कहीं भी भेज दिया। हम लोग को नहीं भेजा, हमारा सामान अंदर है। एक बार उधर होटल भेजा, होटल भेज के पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी रूम के लिए, तो हमको रूम मिला। फिर आधे घंटे के अंदर फिर बुला लिया यहाँ पे, फिर आए, अभी फिर दूसरे होटल में। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर कोलकाता और यूपी पटना से लेकर गोवा तक फ्लाइट्स का टोटा है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी का माहौल है। इंडिगो एयरलाइंस की हालत 5वें दिन भी पंक्चर है। कैंसिल फ्लाइट्स ने पैसेंजर को रुलाकर रखा है। फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों का हाल बेहाल है। पिछले 5 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिस वजह से लोग अपनी जरूरी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में देश भर का हवाई सफर सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। या पहले बोला था दिल्ली है, अभी जो है कैंसिल कर दिया है, तो हमारे लिए बहुत दिक्कत है। हम स्टूडेंट लोग हैं, हमारे लिए बहुत परेशानी है। अभी शियालदा जा रहे हैं स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में। लेकिन इस बीच एक सवाल ये खड़ा हुआ है, जब फ्लाइट्स धड़ाधड़ रद्द हो रही हैं, तो फिर किराया 10 गुना तक कैसे बढ़ गया है? 9,000 के हवाई टिकट का किराया 90,000 तक कैसे पहुंच गया है? क्या एयरलाइंस कंपनियां आपदा में अवसर तलाश रही हैं? क्योंकि इंडिगो पर संकट के बाद से दूसरी एयरलाइन कंपनियों के किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं मीटिंग के लिए यहाँ पे मुंबई आया था कल तो बाय चांस मेरे इंडिगो की फ्लाइट नहीं थी, जो कि मुझे एयरपोर्ट जाके पता लगा कि इतना कुछ हो रखा है। तो उसको देखते हुए फिर आज सडनली दिल्ली से मैसेज आया कि मेरे फादर की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई है। वो मैक्स साकेत हॉस्पिटल मैक्स में ना आईसीयू में एडमिट है। तो अभी मैंने इमरजेंसी में स्पाइस जेट पे रीच किया, तो उन लोगों ने भारतीय विमानन बाजार के 60% हिस्से पर इंडिगो एयरलाइंस का कब्जा है। यही वजह है कि इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स रद्द होते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया और विमान टिकट के दाम आसमान छूने लगे।
रांची एयरपोर्ट पर भी आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, इस परेशानी की बड़ी वजह है इंडिगो फ्लाइट्स के डिलेड और कैंसिलेशन। इसके कारण आप देख सकते हैं रांची एयरपोर्ट पर भी इंडिगो के जो काउंटर्स है वहाँ पर आपको काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि पहले फ्लाइट्स को शेड्यूल्स को लेकर के दिखाया जा रहा है कि वो डिले हो रहे हैं और उसके बाद उन फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जा रहा है। वहीं उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के जारी ऑपरेशनल क्राइसिस के बीच एयरलाइन पर कड़ा एक्शन लिया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का क्लियर ऑर्डर है कि सभी फ्लाइट पैसेंजर्स के पेंडिंग रिफंड 7 दिसंबर रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में प्रोसेस कर दिए जाएं। उड्डयन मंत्रालय ने चेतावनी दी कि ऐसा ना होने पर सीधा रेगुलेटरी एक्शन लिया जाएगा। फ्लाइट पैसेंजर्स 20 साल पुरानी इंडिगो एयरलाइंस पर बुरी तरह भड़के हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का सारा सिस्टम ठप पड़ा है और सवाल ये है कि इंडिगो एयरलाइंस के ठप सिस्टम की मार यात्रियों पर कब तक पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ केसरी सिंह जी, चीफ पायलट ऑफिसर, और दीप्ति काला, एविएशन एक्सपर्ट जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है और बहुत शुक्रिया भी। केसरी सिंह जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि आप चीफ पायलट ऑफिसर रहे हैं, तो ऐसे में ये जो पूरी सिचुएशन है, ये जो पूरा क्योस क्रिएट किया गया, चलिए सरकार ने कल तक का अल्टीमेटम दिया कि भाई आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, रिफंड देना पड़ेगा, लेकिन रिफंड उसके अलावा जो लोग इमोशनली, मेंटली हर तरीके से जो हैरेस हुए हैं, उसका क्या यहाँ पर एक नजीर पेश करने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं ताकि आने वाले समय में इस तरह की हिमाकत ना करे कोई भी कंपनी? जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि आपका कहना बिल्कुल सही है। इंडिगो जो हमारा जो देश का नियामक है, डीजीसी है, जिसने कि मार्च 2024 के अंदर एक सीआर लेके आए थे एफडीटीएल को लेकर के, और कि जिसके कुछ इम्प्लीमेंटेशंस जुलाई में होने थे और सेकंड फेज का इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर 2025 को होना था। लगभग आप देखेंगे कि लगभग 2 साल से भी अधिक का समय एयरलाइंस के पास था अपनी तैयारी करने के लिए। नए डीजीसीए के जो गाइडलाइंस थी, नए एफडीटीएल के जो रूल थे, नियम थे, उनको अपनी एयरलाइन में लागू करने के लिए जो कुछ भी उन्हें करना था, उन्हें पायलट्स को रिक्रूट करना था या अपने रीशेड्यूलिंग करनी थी, वो उनको किया जाना चाहिए था। अगर वो नहीं कर पाते, उसके लिए वो सक्षम नहीं थे, तो लगभग 3 महीने पूर्व ही उन्हें डीजीसीए को अप्रोच करना चाहिए था और उन्हें ये कहना चाहिए था कि साहब हम आपके इस नए रूल के अनुसार कार्य करने में हमें परेशानियां होगी, न कि अभी जिस तरह के हालात हुए हैं। ये जो भी पूरे देश में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है, लोग परेशान हो रहे हैं, जो आपने काफी अच्छा बताया, लोगों को एक लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। मुझे लगता है कि इसमें जैसे कि आपने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। जो मेरी जानकारी में आया है कि ऑलरेडी इन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया है। हाँ। लेकिन जो ये आप देखेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग है। हाँ, आपको पता नहीं था क्या? आपको 2 साल का समय था आपके पास में, आपको डीजीसीए को अप्रोच करना चाहिए था कि साहब हम आपके इस नए नियम एफडीटीएल नियम के अंदर हमें और समय चाहिए। अभी भी तो आज आप देखेंगे कि डीजीसीए ने कल 5 तारीख की डेट में 3 लेटर्स इशू किए हैं। एक लेटर डीजीसीए ने पायलट एसोसिएशन को अपील का किया, दूसरा लेटर हमने रेस्ट पीरियड को विड्रॉ करने के लिए किया, तीसरा लेटर आपने एक्सटेंशन दी है उनको 10 आपने एक्सटेंशन दी है उनको आपने 10 फरवरी 2026 तक। तो ये काम इंडिगो को, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिगो की ये पूर्व में ही डीजीसीए के पास जाकर के इस बारे में बोलना चाहिए था, जिससे कि जो आज एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जी चाहा जाता तो ये सिचुएशन बिल्कुल टाली जा सकती थी, लेकिन बावजूद इसके कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अपना सोचा, बुकिंग लेती रही, बुकिंग कराती रही, और उसके बाद एंड मोमेंट पर जो कैओस क्रिएट किया गया, ये निश्चित तौर से कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। दीप्ति काला जी, देखिए जो भी कुछ ये हुआ है, ये
2 साल का वक्त कम नहीं होता कि आप एक इस तरह की सिचुएशन को टाल सकें। क्या आप इतनी बड़ी कंपनी है, 60% आप हिस्सेदारी रखते हैं पूरे एविएशन फील्ड में अगर देखा जाए, उसके बावजूद आपने ये कदम उठाया, आम लोगों को परेशानी हुई और परेशानी भी किस हद तक कि एक एक तस्वीर देखकर रोना आ रहा है। कुछ लोग ऐसे परेशान है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कंपनी का क्या, एक माफी मांग लेने से आप कह देंगे कि माफ कर दीजिए ये गलती होगी, क्या इतना ही काफी है? खुशबू, यहाँ पे मैं कहूंगी नॉट ओनली इंडिगो का एक फेलियर है, ये एक पूरा सिस्टम का ही फेलियर है। बिकॉज खुशबू, एक बात बहुत समझने की है जो केसरी जी ने बहुत अच्छे से समझाई है कि देखिए हर सिस्टम में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप कुछ इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसका एक्सटेंशन ले लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज जो मिस हुई है, जो एक शायद वापसी भी हो सकती थी सिस्टम की, कि डीजीसीए टाइमली चेक भी करता कि भाई यू आर होल्डिंग 60% का स्टेक है आपका, तो आपने कितनी तैयारी कर ली है, हमने ये रूल बनाया था। क्या आप डीजीसीए की तरफ से भी कभी शायद चेक नहीं हुआ होगा, और या मुझे ये भी नहीं पता कि ये चीज उनकी एसओपी में भी है कि नहीं है, सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में भी है कि नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में। तो अगर ये नहीं है तो आप देखिए कि दोनों तरफ का फेलियर है। इंडिगो ने आप देखिए ये बिल्कुल वही हालात है खुशबू जो हम बहुत बड़ी बड़ी मूवीज में देखते हैं कि जो टॉप वाले लोग हैं वो ये ऐसी बातें करते हैं कि अरे 4 दिन रोएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। वही यहाँ पे मुझे एटीट्यूड साफ साफ दिखाई दे रहा है। और 2 साल अगर हो गए थे, क्या हमारे पास, हमने एक बार भी किसी भी एयरलाइन को, जब हम इतनी बड़ी हमारी गाइडलाइंस निकल रही हैं, हमने उस पर कभी कोई रिव्यू नहीं मांगा? क्या हमने कोई उनसे फीडबैक नहीं मांगा कि आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं? 2 साल लग जाते हैं और आप ये कह देते हैं आराम से कि भाई हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हम मिस जज कर गए कि हमारी इतनी मैन पावर हमने जितना सोचा था उतना हम कैटर नहीं कर पाए। तो ये सरासर दिखाई दे रहा है खुशबू, ये पूरा ओवरऑल सिस्टम का फेलियर है और इंसानियत की यहाँ पे सबसे ज्यादा हार हुई है। उन्होंने सोचा ही नहीं है कि वहां जो आम इंसान खड़ा है उसके ऊपर क्या बीत रही है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जी, बात तो ये है ना, जाके पैर ना फटे भी भाई वो क्या जाने पीर पर, ये बात बिल्कुल इस सिचुएशन पर क्लियर होती है। अच्छा केसरी सर, देखिए एक चीज और भी जो नोटिस हुई, जब ये एयरलाइंस की दिक्कत चल रही थी इंडिगो की, बाकी एयरलाइंस ने क्या किया आप देखिए सर, कल तक चेन्नई, आज क्योंकि पड़ी है फटकार तो जाकर आए हैं कंट्रोल में, वरना कल चेन्नई की फ्लाइट 1 लाख रुपए, मुंबई की फ्लाइट जो है वो 65,000 70,000। मतलब कि अवसर देखिए कैसे, आपदा में अवसर की तलाश में ये कंपनियां और होटल्स के बिल, मतलब कुल मिलाकर हर कोई अपने आप को चाह रहा है कि कितना ज्यादा प्रॉफिट में ले आए, आम लोगों की समस्याएं कुछ भी नहीं। मतलब कुल मिलाकर ये पूरी एक सिचुएशन बताती है कि आप कहां पर हैं, किस तरह की सिस्टम में आप रह रहे हैं। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल खुशबू जी, मैं आपसे सहमत हूं इस बारे में। एक डीजीसीए जो है, जिसका काम एक वॉचडॉग है, डीजीसीए का काम है कि हमारे सेफ्टी के मानक, हमारे जैसे कि अभी बात चली थी, काला जी बता रही थी, मेरा बिल्कुल कहना सही है कि अब जाके आपने कैप दिया है कि साहब आप ज्यादा यात्रियों से ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि आपको डीजीसीए सर्विलेंस चेक करता है, एयर सेफ्टी ऑडिट होती है एयरलाइंस की, और मैं समझता हूं कि इंडिगो की भी समय समय पर ये सेफ्टी ऑडिट होती है, सर्विलेंस ऑडिट होती है। आपने जहां आपको पता था कि एफडीटीएल का आ रहा है, ये मैं बात मानने को तैयार नहीं हूं कि इतने बड़े मैनेजमेंट या इंडिगो के ऑपरेशंस को इसके बारे में जानकारी नहीं हो कि आने वाले समय में एफडीटीएल की वजह से हमें फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी, विंटर सीजन आ गया, विंटर शेड्यूल हमें ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करनी है। और मुझे लगता है कि जैसे कि मैं कहीं पर मेरी जानकारी में आया था कि नवंबर माह के अंदर, अक्टूबर माह के अंदर जहां पर इनको लगभग 2,500 करोड़ का मुनाफा था, वहीं पर नवंबर के अंदर उन्होंने 2,500 करोड़ का लॉस दिखाया है, हानि दिखाई है। और आपने विंटर शेड्यूल को या कुछ भी करने के लिए करना था। मुझे लगता है कि डीजीसीए को जब उनको पता था कि डेडलाइंस आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि एयरलाइंस के साथ में उन्हें संवाद स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक था। उनसे पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप इस नए रूल्स के, जो हमने 2024 में हमने जिसको इम्प्लीमेंट करा है और जिसकी समय अवधि हमने जुलाई और नवंबर दी है, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? और मुझे लगता है कि
ये मैं बात मानने को तैयार नहीं हूं कि एक इतनी बड़ी एयरलाइन जो कि जिसने कि पूरे डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर 65% से ज्यादा का उनका होल्ड है, कहीं लगभग 550-570 रूट तो ऐसे हैं जहां पर कि इंडिगो की फ्लाइट से ऑपरेट होती है, वहां पर कोई उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि इंडिगो ने ये फोर्स ही नहीं किया होगा कि उनके इस एफडीटीएल के आने से उनको किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात मुझे लगता है कि ये क्योस जो है, इसमें मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं इस भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता कि आपने हो सकता है कि आपने जानबूझ करके, क्योंकि इतनी बड़ी गलती, इतनी प्रोफेशनल एयरलाइन जो कि इतने लगभग इतनी करीबन 2200-2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं पर डे, वो इतना बड़ा, इतने बड़े रूल्स को देखा कर दे और यात्रियों को इतना बड़ा। बिल्कुल सर, आप ये मेरा भी सर यही कंसर्न है कि ऐसा तो होगा नहीं कि इंडिगो को आइडिया नहीं होगा। दीप्ति काला जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती होंगी कि कहीं ना कहीं कंपनी ने ये जो कुछ, ठीक है आपको इतना भान नहीं होगा कि इस तरह की स्थिति हो जाएगी, इस तरह से क्योस हो जाएगा, लेकिन आपको ये तो पता ही था कि आप कितने पानी में है, बावजूद इसके आपने सब कुछ किया। लेकिन अब सवाल तो ये उठता है कि आखिरकार सरकार का क्या कदम होगा, क्या सरकार एक नजीर पेश करेगी? अब इंतजार तो इस बात का है, क्योंकि पैसे रिफंड तो करने ही पड़ेंगे, जब हमने सफर किया ही नहीं तो भाई पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसमें भी तो काला खेल चलता है, इस हद तक लोगों को परेशान किया जाता है कि वो अपनी टिकट खुद कैंसिल कर दे ताकि कंपनियों को रिफंड ना देना पड़े। ये काला खेल भी खेला जाता है। इसके बारे में खैर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन दीप्ति काला जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जाए और एक नजीर पेश की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी ऐसे मानना है। रह चुका है 2023 में जब गो एयर बैंकरप्ट हुई थी तो हमने खुद 40,000 की टिकट्स कराई हुई थी पुणे से दिल्ली की, और मेरी मदर इन लॉ आईसीयू में एडमिट थी और हमें जाना था। मेरे पास 1 साल के बच्चे थे, 2 छोटे बच्चे थे, और उस टाइम पे एकदम फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई थी। हम इमीडिएटली बाय रोड 2 दिन रोड से निकालते हुए हम गए थे बिना किसी तैयारी के, और वो पैसा आज तक वापस नहीं आया है। तो आप देखिए कि सरकार की तरफ से ये अभी डंडा जा चुका है कि कल तक आपको पैसे वापस करने हैं, ठीक है, लेकिन अगले आने वाली पीढ़ी तक क्या आप मैसेज पहुंचा रहे हैं ऐसी इतनी बड़ी एयरलाइंस को या कंपनीज को कि इंसानियत के नाते वाइड हमारे भारत में हमें क्यों नहीं हर एक इंसान की कदर है? क्यों ऐसा हो रहा है? कल भी मैं किसी न्यूज चैनल पे जब बता रही थी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाकी फ्लाइट्स ने अपने रेट्स बढ़ाए हैं। टैक्सी ड्राइवर, आप बाहर जाइए और आप बोलिए कि मुझे जयपुर जाना है, वो भी आपसे 50-60 हजार मांगेगा, क्योंकि हर आदमी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाह रहा है। तो एथिक्स की बहुत कमी है। टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक एथिक्स हमारे कहाँ चले जाते हैं इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जीरो हो जाते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो एक ऐसा जब ये क्योस हमारे भारत देश में आता है और उस टाइम पे हमें वो एकता दिखाई नहीं देती है, वो समझ दिखाई नहीं देती है, और गवर्नमेंट को ऊपर टॉप लीडर्स को सबको पता है 5 दिन चीची होएगी, सारे मीडिया चैनल्स पे ये बात फैलेगी, दुनिया रोएगी और शांत जाके बैठ जाएगी। हालांकि बस क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर बना है, गो एयर का 2 दिन बात हुआ था, उसके बाद सब भूल गए, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि पैसा लोगों को वापस मिला कि नहीं मिला। आई एम द लाइव एग्जांपल, पैसा वापस नहीं आया है। लेकिन ये क्योंकि एक बहुत बड़ा केओस बना है, तो इतनी सिर्फ एक छोटी सी यही राहत है कि पैसा शायद वापस हो जाए। मुझे 100% की तो फिर भी खुशबू कोई गारंटी नहीं है इस बात की, अनलेस कोई केस कर दे। बट ये बहुत ही दुखद घटना जो हो रही है हमारे देश में, और हमारे जैसे इतने बड़े देश में जहां पे आपको पता है कि आपने थोड़ी सी भी एक कोताहल भी आपने करी तो बहुत बड़ा क्योस होता है। खुशबू, आप देखिए अभी विंटर सीजन में एक ट्रेन भी जब कैंसिल होएगी या लेट होएगी धुंध की वजह से, तो आप देखिए रेलवे स्टेशन पे कितना बड़ा क्योस हो जाता है। हम कोई छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं 90-10 लाख या 1 करोड़ की, हम 137 करोड़ लोग हैं इस भारत में। तो उनको मैनेज करने के लिए आप सोचिए जो टॉप लीडरशिप है उसके एग्जीक्यूटिव लेवल्स पे कितनी बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए थी।
और आप आज आके कह दे रहे हैं कि मिस जजमेंट हो गया है, तो मिस जजमेंट आपका नहीं हुआ है, मिस जजमेंट ह्यूमैनिटी का किया है आपने एक एग्जांपल सेट किया है भारत में पूरी दुनिया के सामने, जो भी इस बात को नोटिस कर रहा है कि भाई हमारे मन में आपकी कोई अहमियत है नहीं। बिल्कुल, ये बात आपने जो कही है केसरी सिंह सर, ये जो बात है ना कि आम लोगों की क्या रिस्पेक्ट है वो इस तरह के मामलों में समझ में आती है। अब सरकार क्या कदम उठाएगी, नजर तो उस बात पर रहेगी, और सवाल ये भी कि क्या इस पूरे मामले के बाद कोई सीख लेती हुई नजर आएंगी कंपनियां, या फिर ढाक के वही 3-5 जिसे हम कहते हैं कि 4 दिन के बाद फिर वही स्थिति जो है वो नजर आएगी। देखिए खुशबू जी, मेरा ऐसा मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी से इंक्वायरी करवा रहे हैं इसके बारे में कि ये क्या कारण बने जिससे कि इंडिगो के द्वारा फ्लाइट्स कैंसिल की गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जहां तक आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही डीजीसीए ने ये कैंसिलेशन की पॉलिसी के ऊपर दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि आपको कैंसिलेशन जो है एक निर्धारित समय अवधि की पूर्ण होने पे से पूरी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ मेरा ये आपसे कहना है कि अभी मैं आज ही देख रहा था कि इंडिगो के सीईओ महोदय जो थे वो बड़े ही आराम से कह रहे थे कि साहब अभी हम 10 से 15 तारीख तक हम कुछ हम लोग इसको सामान्य कर पाएंगे, और बाकी हम लोग जो है 10 फरवरी 2026 तक, जब तक तो इनको एग्जम्पशन मिला है तब तक हम कर पाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही बचकाना वाला बयान था। आपको 2 साल से भी अधिक समय मिला था आपको इस रूल को, एफडीटीएल को, और अगर दूसरी तरफ देखेंगे एफडीटीएल भी बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। ये पायलट के रेस्ट पीरियड को लेकर के है। अगर पायलट को अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप बेसिकली आप यात्रियों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। और एक्सटेंशन जो डीजीसी ने कुछ जो नियम लेके आए हैं वो उसका मेन जो मकसद था वो था कि सेफ्टी के साथ में किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। इसीलिए जो नए नियम जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, चाहे वो नाइट को लेकर के हों, चाहे वो पायलट्स के रेस्ट पीरियड को लेकर के हो, वो उसी को मद्देनजर रखकर किया गया था। और जिसकी डिमांड जो हमारी जो पायलट एसोसिएशन हैं वो काफी समय से करते आ रहे हैं, और अभी जो हाल ही के अंदर मुझे लगता है कि 6 महीने से भी ये तो अब देखना होगा कि जिस तरह की मांग की जा रही है और जो यहाँ पर अब मानी जाएगी, और बड़ा सवाल ये भी कि आखिरकार इंडिगो को दंड कब मिलेगा, इंतजार इस बात का रहेगा लगातार। बहुत शुक्रिया केसरी सर आपका भी, दीप्ति जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना स्वाद निराला। जब